नमस्कार। मानव नेत्र और रंगीन दुनिया, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये पार्ट 2 है। पहले चरण में हमने मानव नेत्र और इसकी क्रिया विधि और बनावट को पढ़ा, और अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये नोट्स हैं, इसको ज़रूर रिमेंबर करें। मेरा विश्वास है कि आपके एग्जामिनेशन में एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टडी करना आपका कर्तव्य है, पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है। अगर पढ़ते हैं तभी पास हो पाते हैं, इसलिए पढ़ाई को थोड़ा अहमियत देना होगा और इसे करना पड़ेगा। ओके, नाउ कक्षा 10 विज्ञान। आइए हम जानते हैं आगे। व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज इट्स कॉजल। निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण भी बताएं। मायोपिया इज also नॉन एज नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं का तो स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर दैट इन्फिनिटी। ये दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अंततः अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दिस डिफेक्ट में एराइज ड्यू टू, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है एक्सटेंसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। सॉल्यूशन, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। उपचार, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस के कहा जाता है, के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसको थोड़ा डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे आँखों पर चित्र बनता है। ये हमारे आँख हैं, ये मेन एक्सिस है। प्रकाश की किरण आती है, आँखों के जो लेंस होते हैं उससे पार हो करके वो यहाँ दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब को बनाती है। ठीक है। अब जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उनके साथ क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है। प्रकाश की किरण आई और यूं पार हो गई और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, बट रेटिना पर नहीं बन करके उससे पहले ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि ये जो लेंस जो है वो लेंस इसको प्रतिबिंब को यहाँ पर नहीं बना पा रही। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरण आई और इसको ऊपर फैला दिया, और ऊपर से जब थोड़ा ऊपर चला गया तो वहाँ से जब प्रकाश की किरण आई तो वो दृष्टि पटल पर जाकर के क्रॉस कर रही है। ठीक है। इस प्रकार से अब देख रहे हैं यहाँ पर कट जा रहा था और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, इसलिए हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेंस लगने के बाद प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बन रहा है, रेटिना पर फिर से बनना शुरू हो गया, और इस तरह से निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। करेक्शन फॉर मायोपिया विद ए कॉनकेव लेंस। अगर आप एग्ज़ाम में लिखने के बाद अगर इस डायग्राम को भी बनाते हैं तो अच्छा खासा नंबर मिलेंगे। नाउ व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, what is its causal and how can solve its defect? Answer. Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly.
ये जो इस दृष्टि दोष के व्यक्ति हैं, दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसका कारण है दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी का अत्यधिक हो जाना। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। और दूसरा है द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। सॉल्यूशन, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। आइए देखते हैं फिगर के द्वारा कि किस प्रकार से हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनता है। आपको इसे लिखना तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपको लिखना हो उसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप इसको कॉपी में नोट कर सकें। यहाँ आप देख रहे हैं जो सही आँख है उसमें इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेंस से होकर के जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसका क्रॉस जो होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। लेकिन जिसे हाइपरमेट्रोपिया दोष हो जाता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण आई और लेंस से गुजरने के बाद ये रेटिना के बाहर जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, वो यहाँ पर नहीं बन करके इसको थोड़ा पीछे कर देता है, ठीक है ना। यानी कि इस रेज को थोड़ा और नीचे कर देता है। यहाँ देख रहे हैं इस रेज को थोड़ा नीचे कर दिए, ऊपर कर दिए, यहाँ से नीचे करते हुए यहाँ आकर के और कहाँ क्रॉस कर रही है, रेटिना पर। तो इसका एक पावर होता है कि कितने पावर चाहिए ताकि इस लेंस से निकलने वाली प्रकाश की किरण आँखों के लेंस से होकर के गुजर करके रेटिना पर प्रतिबिंब को बना सके। तो इसके लिए पावर डॉक्टर तैयार करते हैं और इस हिसाब से तैयार किए हुए पावर से चश्मे में उस लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। और इस तरह से कॉनकेव लेंस का उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोषयुक्त नेत्र का उपचार किया जाता है। What to know about presbyopia? How can we solve the defect? What is its cause? जरा दूर दृष्टिता से आप क्या समझते हैं? Presbyopia, the power of accommodation of the eye usually decreases with age. आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाती है और मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। द फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबल एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबियोपिया। इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। आइए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कॉजन, कारण क्या है इसका? इट अराइज ड्यू टू ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ ciliary muscles and diminished flexibility of the lens। यह पक्षाभिक पेशियों से धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी किसी व्यक्ति के दो नेत्र में दोनों प्रकार के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या? सच पीपुल
upper require bifocal length. A common type of bifocal length consists of both concave and convex length. The upper portion consists of concave length. It facilitates distant vision. The lower part is a convex length. It facilitates near vision. इससे व्यक्ति को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकली लेंस बाइफोकल लेंस की उपयोगिता होती है। द्विफोकली लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो यहाँ पर उत्तल लेंस है और साइड में अवतल लेंस इसमें जुड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि नज़दीक रखी वस्तुओं का रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है दूर की वस्तुओं को रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बन जाता है। या यहाँ ना तो नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, ना दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यहाँ पर हम द्विफोकली लेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है कि नज़दीक रखी वस्तुएं उत्तल लेंस से टकराने के बाद वो सामंजस्य बनाती है और आकर के प्रतिबिंब कहाँ बना रही है, रेटिना पर, और दूर रखी वस्तुएं अवतल लेंस पर सामंजस्य बनाती है और इसका प्रतिबिंब भी जाकर के रेटिना पर बना रही है। यानी कि नज़दीक की वस्तुएं उत्तल लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही है और किनारे पर लगी अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही है। इस तरह से हमारे दोनों तरह के साइटनेस, नज़दीक ना दिखाई देना और दूर का ना दिखाई देना, दोनों प्रकार के दृष्टि दोष का निवारण द्विफोकली लेंस के द्वारा हो जाता है। Now the next question. What is prism? What's its role? प्रिज्म क्या है, इसका क्या कार्य है? Very interested. A prism is a solid glass like a triangle. When the sunrays pass through the prism, it divided into 7 colors. These 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. वेबज्योर, इसको वेबज्योर से जाना जाता है। प्रिज्म एक ठोस कांच होती है जो त्रिभुजाकार होती है। इससे पार होने पर सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यह 7 रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको हम एक फॉर्मूले के रूप में बेनी आ पिनाला के नाम से जानते हैं, होता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सूर्य के प्रकाश की किरणें 7 रंगों में प्रिज्म से होकर के डिवाइड होती है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आपको लिखना है इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लें, ताकि स्क्रीनशॉट करते ही आपके पास फ़ोटो इसके आ जाएगा और आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं। बाकी सारे नोट्स तो आपके पास हैं, हमारे प्ले स्टोर पर जा कर के सारे नोट्स आप ढूंढ सकते हैं, सभी वीडियोज़ को फिर से देख सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद ये 7 कलर में बढ़ जाती है। सबसे पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर और लास्ट में बैंगनी। यानी कि इसको विबजोर बे नी आ ह पी नाला, इसको याद करते हैं। ये एक ऐसा रंग होता है जो आप इंद्रधनुष में देखते हैं। वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, जब बारिश हो रही होती है। मान लेते हैं ये बारिश हो रही है, ठीक है, और सूर्य यहाँ उगा हुआ है। सन कहाँ पर है, सनराइज भी है। आप देखोगे जब भी इंद्रधनुष निकलता तो एक तरफ सूर्य जरूर उगा होता। अगर सूर्य उगा ना रहे तो इंद्रधनुष नहीं होगा, और दूसरी बारिश जरूर होगी। जब तक बारिश और सूर्य दोनों का समागम नहीं होता है, दोनों का मिलन नहीं होता, तब तक इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है।
यहाँ सन है। जब बारिश की बूंदें हो रही थी, बारिश की बूंदें गोल नहीं होती है, वो इस तरह से थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। बारिश की बूंदें जब आसमान से गिरती तो वो फैला होता है, और ये जस्ट लाइक एक प्रिज्म की तरह काम करते सारी बूंदें। तो यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है, ये पास कहाँ से हो रही है, सभी बूंदों से होकर के पास हो रही है। और सभी बूंदों से पास हो रही है तो क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभाजित हो रही है, और इन सभी बूंदों का फोकस आसमान पर जा रहा है, इसलिए आसमान पर इंद्रधनुष की छाया दिखाई देती है। क्योंकि सभी बूंदें अपना प्रतिबिंब एक आसमान पर, एक अनंत पर, आसमान पर एक बिंदु पर बनाती है, ठीक है ना, और वहाँ पर ये प्रतिबिंब एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। आप ध्यान देंगे कि धीरे धीरे बारिश अगर तेज हो रही हो बारिश तो इंद्रधनुष काफ़ी डीप दिखता है, अगर हल्की बारिश हो रही तो इंद्रधनुष का रंग हल्का दिखता है, और अगर बारिश बंद हो गई तो इंद्रधनुष भी दिखना बंद हो जाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टेड बात है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर के पास होती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अगर पुनः एक बार एक प्रिज्म को उल्टा करके रख दें तो ये सूर्य की प्रकाश की किरणें जो डिवाइड हुई वो फिर से मिल करके और श्वेत प्रकाश की किरण में परावर्तित हो जाएगी। आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर 2 प्रिज्म मिल गया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है। When we put the other prism in the way, then again the 7 color rays change into white ray. जब हम दूसरे प्रिज्म को बीच में रखा तो 7 रंगों की किरणें फिर से सफ़ेद किरण में बदल गई। Now, what is meant by power of accommodation? Very important question. आँखों की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है? आंसर: The ability of the lens of the eye to adjust its focal length to clearly focus rays coming from distance as well from a near object on the retina is known as the power of accommodation of the eye. आँख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता, दूर से आने वाली किरणों के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समायोजन क्षमता के रूप में जाना जाता है। Now, question number 2. A person with a myopia eye cannot see objects beyond 1.2 meter distance. What should be the type of correcting lens used to restore proper vision? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उचित दृष्टि बहाल करने के लिए किस प्रकार के सुधारात्मक लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? An individual with a myopic eyes should use a concave lens of a focal length 1.2 meter so that he or she can restore proper vision. निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 1.2 मीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उचित दृष्टि बहाल कर सके। Now, what is the far point and near point of the human eyes with normal vision? समान दृष्टि से मानव आँख के दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है? Minimum distance of the object from the eye which can be seen distinctly
विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। उत्तर, आँख से वस्तु की न्यूनतम दूरी जिसे बिना तनाव के स्पर्श देखा जा सकता आँख का निकट बिंदु कहलाता है। और ए नॉर्मल पर्सन आई दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। सामान्य व्यक्ति की आँख की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। द फार पॉइंट ऑफ द आईज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। आँख का दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जिस तक आँख वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल पर्सन आईज इज इनफिनिटी। सामान्य व्यक्ति की आँख का दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि अनंत दूरी तक देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्ट रीडिंग द blackboard white sitting in the last row. What color be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? एक विद्यार्थी को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ए स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द यूज कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट पावर। छात्र निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उचित क्षमता के अवतल या अपसारी लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन आईज कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to मानव नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसकी वजह है आंसर प्रिजर्विया, बी एकोमेंडेशन, सी नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस। Answer, accommodation. Due to accommodation, the human eyes can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. मानव आँख लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसकी वजह है Now, the human eyes from an image of an object at its. मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। आंसर रेटिना। The retina is the layer of nerve cells lining the back wall inside the eye. This layer sends light and sends signal to the brain so you can see. रेटिना आँख के अंदर पिछली दीवार पर स्थित तंत्रिका कोशिकाओं की परत है। यह परत प्रकाश को महसूस करती है और मस्तिष्क को संकेत भेजती है ताकि आप देख सकें। The least distance of distinctive vision for a young adult with normal vision is about. सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर। आंसर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। 25 सेंटीमीटर समान दृष्टि वाले युवा वयस के लिए 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी पर परिवर्तित किया जाता है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षाभिका, सिलेरी मसल्स और आइरिस परितारिका। आंसर पक्षाभिका, सिलियरी मसल।
नाउ किसी व्यक्ति को अपने दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 55 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे कितनी डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है? संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूर दृष्टि के निकट दृष्टि के लिए, दोनों के लिए। ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर 5.5 डायोप्टर फॉर correcting his distance vision. For correcting his near vision, he need a lens of power 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required correcting distance vision and near vision? For distance vision 0.181 meter and for near vision 0.667 meter. The power P of lens is focal length, F is given by the relation. फोकल लंबाई F के लेंस की शक्ति P संबंध द्वारा दी गई है। इसके कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पावर ऑफ द लेंस यूज फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन -5.5 डायोप्टर। दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता 5.5 डायोप्टर है। फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ, आवश्यक लेंस फोकल लंबाई होगी 1/p। F बराबर 1/p, तो 1/p यानी कि 1/p दिया हुआ 5.5 डायोप्टर, इसको डिवाइड करेंगे 0.18 मीटर होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन इज -0.181 मीटर। दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए लेंस की फोकल लंबाई 0.181 मीटर होगा। दूसरी स्थिति है पावर ऑफ द लेंस यूज फॉर करेक्टिंग नियर विजन 1.5 डायोप्टर। निकट शक्ति दृष्टि के लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति 1.5 डायोप्टर है। फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ F बराबर 1/p होता है, तो 1/p दिया 1.5, इसको डिवाइड करेंगे 0.667 मीटर होगा। इसीलिए द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ करेक्टिंग नियर विजन इज 0.667 मीटर। निकट दृष्टि को सही करने के लिए लेंस की फोकल लंबाई 0.667 मीटर होती है। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 मीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता बताएं। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आंसर, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। व्यक्ति मायोपिया नामक नेत्र दोष से पीड़ित है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। हेंस ए कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट इज विजन। अतः दृष्टि के इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस b बराबर -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f इक्वल टू लेंस सूत्र के अनुसार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? f बराबर क्या हो जाता है 1/p, और लेंस सूत्र है 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ b दिया हुआ है 1/80 हो गया, और इन्फिनिट 1/इन्फिनिट है 1/f। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/80 - 1/इन्फिनिट। 1/इन्फिनिट को नगण्य माना गया, इसलिए -1/80 हो गया, तो 1 को कट गया। f बराबर क्या हो जाएगा -80। ठीक है, -80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा।
हम जानते हैं पावर बराबर 1/f होता है। 1/f एफ अभी हमने निकाला 0.8 मीटर, तो 0.8 को यहाँ डिवाइड किया, तो 1 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आता है, जिसका जो चूँकि इसको डायोप्टर में मापते हैं इसलिए यहाँ पर D लिखा जाता है। So a concave length of power 1.25 diopter is required by the person to correct his defect। व्यक्ति को अपने दोष को ठीक करने के लिए 1.25 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, make a diagram to show how hypermetropia is corrected। The near point of a hypermetropia eye is 1 meter। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter। चित्र बनाकर दिखाइए कि दीर्घदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घदृष्टि दोष का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। आंसर, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेस डिफिकल्ट इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई का सामना करते हैं। इट हैपन बिकॉज द आई लेंस फोकस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रेज बियॉन्ड द रेटिना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आँख का लेंस आने वाली अपसारी किरणों को रेटिना से परे केंद्र करती है। दिस डिफेक्ट ऑफ वर्सन इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। इस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ suitable power converges the incoming light in such a way that the image is formed on the retina as shown in the following figure। उपयुक्त शक्ति का एक उत्तल लेंस आने वाली रोशनी को इस प्रकार अभिसारित करती है कि छवि रेटिना पर बनती है, जैसे कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण आई और रेटिना पर प्रकाश बना रही है। अब दूर से प्रकाश की किरण कॉन्वेक्स लेंस है। द कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएटेड ए वर्चुअल इमेज ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड इन द फिगर एट द नियर पॉइंट ऑफ वर्सन एंड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस वास्तव में हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के निकट दृष्टि बिंदु एन पर पास की वस्तु की एक आभासी छवि बनाती है। दिस द गिवन पर्सन विल बी एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट कीप्ड एट 25 सेंटीमीटर। दिया गया व्यक्ति 25 सेंटीमीटर समान आँख के निकट बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड एट हिज नियर पॉइंट which h is given as 1 मीटर। यदि वस्तु की छवि उसके निकट बिंदु पर बनती है जिसे 1 मीटर के रूप में दिया गया है। Now why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 से। एक समान आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। आंसर, ए नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर क्लियरली बिकॉज द ciliary muscles of the eyes are unable to contract beyond a certain limit। एक समान आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक करीब रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है क्योंकि आँखों की सिलियरी मांसपेशियाँ एक निश्चित सीमा से अधिक सिकुड़ने में असमर्थ होती है। What happened to the image distance in the eye
when we increase the distance of an object from the eye. जब हम आँख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो आँखों में छवि की दूरी पर क्या होता है? Answer. The image is formed on the retina even on increasing the distance of an object from the eye. आँख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है. The eye lens becomes thinner and its focal length increase as the object is moved away from the eye. जैसे जैसे वस्तु आँख से दूर जाती है आँखों का लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. वाई डू स्टार ट्विंकलिंग? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइट. तारे का टिमटिमाना तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है. द स्टारलिंग ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन continuously before it reaches the earth. तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन occur in a medium of gradually changing refractive index. वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है. यहाँ देख रहे हैं एफिएंट स्टार पोजीशन, तारे का ये पोजीशन है. स्टार यहाँ पर है. रेज का पाथ जो है वो कभी यहाँ से गुजरता है. ठीक है. डिफ्रैक्शन इंडेक्स इंक्रीजिंग और इससे तारे हमें लगते हैं कि टिमटिमा रहे हैं. ए वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. बताएं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं. Unlikely star planets don't twinkle. तारे के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं. Stars are so distant that they appear as pinpoint of light in the night sky. तारे इतने दूर होते हैं कि दूरबीन से देखने पर भी वे रात के आकाश में प्रकाश के बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं. Even when viewed through a telescope, चूँकि सारा प्रकाश एक बिंदु से आ रहा है, since all the light coming from a single point, its path is highly susceptible to atmospheric interference. Their light is easily diffracted. इसका मार्ग वायुमंडलीय हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, अतः इसका प्रकाश आसानी से विवर्तित हो जाता है. यहाँ देख रहे हैं अपीयरिंग पोजीशन ऑफ द सन. यहाँ आदमी खड़ा है. ठीक है ना. यहाँ सूर्य को देख रहा है और हॉरिजेंटल ये स्थिति हो जाती है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट. क्वेश्चन है. इसी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है कि पहले में क्वेश्चन समझते हैं. सूर्य सुबह लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है. और डूबते हुए सूरज लाल क्यों दिखाई? सूर्य जो है मान लेते हैं यहाँ पर आदमी है और जब उग रहा होता तो यहाँ ऊपर के पोजीशन में दिखता है. तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो 7 रंगों में डिवाइड होती है तो वो क्या होता है? लाल होता है. लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे तेज होता है. और जब यह डूब रहा होता है, ठीक है ना, तो उस समय भी हमें लाल जो ऊपरी बिंदु के ऊपर जो प्रकाश की किरण थी वही दिखाई देता है. इसीलिए उगते और डूबते सूरज की किरणें हमेशा लाल दिखाई देता है ना. वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य? लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीच आवर आई. क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की मोटी परतें और बड़ी दूरी से होकर गुजरता है. हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली
शॉर्टर डिस्टेंस हैव, हालांकि सूर्य के ऊपर से प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगा। एट नून द सन अपीयर वाइट एज ओनली ए लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि केवल थोड़ा सा नीला और बैंगनी रंग बिखरा हुआ होता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट and shorter wavelength are scratched away by the particles। क्षितिज के पास अधिकांश नीली रोशनी और छोटी तरंगें होती है, कणों द्वारा दूर बिखरा हुआ। Therefore, the light that reaches our eyes is longer wavelength। अतः जो प्रकाश हम तक पहुंचती है आंखें लंबी तरंगदैर्घ्य की होती है। This gives rise the reddish appearance of the sun। इससे सूरज का रंग लाल रंग का आभास होता है, क्योंकि हमारे आंखों तक जो तरंग दैर्घ्य पहुंचती है वही तरंग दैर्घ्य पहुंचती है जिसकी तरंग की स्पीड ज़्यादा दूरी तक जाती है। सन नियरली ओवरहेड, हमारे सूर्य के ऊपर होते हैं। लेस ब्लू स्काई, यहाँ पर जो है ब्लू और वायलेट रंग की तरंगें होती है। ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश। सन नियर हॉरिजन, और जब सूर्य नज़दीक होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यही कारण है कि रीडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्य जब उगती है, मैं इसको थोड़ी सी इस तरह से बताने का कोशिश करता हूँ। प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभाजित होती है, तो ऊपर में वही प्रकाश की किरण होती है जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा दूर तक होता है, और जो नीचे सबसे प्रकाश की किरण होती है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है ना, यानी कि वो कम दूरी तक ही दिखाई देता है। क्लियर है? तो जब सूर्य, ठीक है ना, यहाँ डूब रहा होता है तो ऊपर में कौन सा तरंग हमारी आंखें कौन सा देखेगा? जो सबसे ऊपर का तरंग होगा। तो सबसे ऊपर का तरंग में कौन होता है? लाल, इसलिए लाल दिखाई देता है। एकदम लाट में डूबते हुए सूरज लाल दिखाई देता है, उससे पहले ऑरेंज दिखाई देता है, राइट। उसी तरह से जब उगता है तो उगते समय हमें कौन सा दिखाई देता है? सबसे पहले लाल दिखाई देता है, ठीक है ना, उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, और धीरे धीरे सब रंग मिलते मिलते सफ़ेद हो जाता है। ना यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रिज्म को मैंने दिखाया है ना, यहाँ सबसे पहले कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है, इसलिए हमें रेड दिखाई देता है। और जब डूब रही होती है तो भी लास्ट में रेड दिखाई देता है। उग रहा होता तो पहले रेड आता है, इसलिए हमें सूर्य की किरणें रेडिश दिखाई देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एट एन एस्ट्रोनॉमर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय काला क्यों दिखाई देता है? द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट एज scattering of light does not take place outside the earth atmosphere। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय गहरा दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की प्रकीर्णन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर नहीं होता है। और इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुआ। विशेष और भी क्लासेस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें चैनल को, ताकि चैनल का वृद्धि हो सके। धन्यवाद।